जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि कैसे आप स्टॉक्स को ट्रेड करके एक सिस्टम को फॉलो करके कैसे आप स्टॉक्स को ट्रेड करके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो आज जो डे है वो फ्राइडे और आज था आरबीआई पॉलिसी डे। तो आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो मैं आपको एक बार अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ, मैंने किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया था। तो आप देखोगे तो मैं अराउंड मेरा जो प्रॉफिट है 52,000 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो मेरे पास एक 99,000 का एक में प्रॉफिट है, एक में 61,000 का। ये मैंने एफएनओ में ट्रेड किया था। ये एक टाइम पे मेरा जो लॉस पहुंच चुका था, अराउंड 2 लाख के अप्रॉक्स लॉस पहुंच चुका था, लेकिन उसको मैंने कवर अप कर दिया। सेम ट्रेड को मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस को दोबारा सेलेक्ट किया, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो 99,000 का उससे प्रॉफिट हो गया, तो मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको साइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज एक इवेंट था, उसके अकॉर्डिंग मेरे को लॉस प्रॉफिट दोनों चीज़ देखना पड़ा। उसके बाद आ रहते हैं, मैंने यहाँ पर ट्रेड किए हैं 2 स्टॉक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक सेफर साइड बताया था कि आपको अगर पैसा बनाना है मार्केट में, एक सेफ साइड होता है, वो होता है स्टॉक्स में देखोगे, है ना। ये क्या होते हैं, इस पे है क्रम्पटन और एक वोल्टास। इसमें मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड वोल्टास में टारगेट हिट हुआ। तो 1:2 का मैंने यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा था। ओके, इसमें 4,500 रुपये के आसपास मेरा लॉस हुआ, इसमें 9,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्टॉक्स में कैसे सिलेक्ट करता हूँ, कैसे इंट्राडे में आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, तो कैसे क्विक टाइम से 9:15 में मार्केट खुला, 9:20, 9:25, 9:30 तक आप टाइम से स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाओ और स्टॉक्स का मोमेंटम कैप्चर कर पाओ। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है, ये इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि हम कैसे इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है वो होता है 9:15। ठीक है, 9:15 से 9:20 तक आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना, कि आपको एक होता है ना मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट में कूदना नहीं होता है। आपको पता है वो स्टॉक में भी हर इंडेक्स में हर जगह के मोमेंटम रहता है, वॉलेटिलिटी, फर्स्ट कैंडल ऊपर नीचे कहीं भी बनता है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो 9:20 के बाद आपका वहां पे एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। अब 9:20 के बाद आपने क्या करना है कि आपका प्रोसेस रहना चाहिए कि आप क्विक स्टॉक, क्योंकि आपको अपने वॉच लिस्ट बनानी होती है। आपने एक तो प्री मार्केट वॉच लिस्ट बनाई है कि आपका कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे है, ब्रेकडाउन लेवल पे है, कोई स्टॉक आपका रिटेस्ट लेवल पे है, कोई स्टॉक आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, ये कोई स्टॉक आपका ईएमए को टेस्ट कर रहा है, वो आपने प्री मार्केट में वॉच लिस्ट बना रखी है। लेकिन जब आप मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे गैप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे गैप होते हैं, या तो गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा। तो हो सकता है आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हो, जो भी सिलेक्ट किया वॉच लिस्ट में रखा हो, ऑलरेडी आपके टारगेट हिट कर चुके हो, तो आप वहां पर क्या करोगे। तो तुरंत लाइव मार्केट में आपको कैसे स्टॉक्स पिक करने होते हैं, उसके लिए सिंपल सा तरीका है। जब आप मार्केट आपका ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है, आप सीधे से जाओ किस पे, आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे। ओके, एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो एनएससी में यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चार्ट पर आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से चार्ट खुल जाएगा, जहाँ पर आपको मिड कैप वगैरह ये इंडेक्स भी दिखेंगे। ठीक है, मिड कैप, यहाँ ये चार्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मोस्ट एक्टिव ट्रेडर्स, मोस्ट एक्टिव यहाँ पे बड़े प्लेयर्स, पार्टिसिपेंट, जहाँ जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेडेड, मोस्ट एक्टिव यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्हीं स्टॉक्स पर रहेंगे। जितने भी बड़े प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्हीं स्टॉक्स पर रहेंगे। तो आपको वही देखना है, वही सेक्टर पकड़ना है जहाँ पर कैश फ्लो हो, जहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा हो, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो, जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा हो। तो वो वाले मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको पहले से मिड कैप दिख रहा है, तो आप इंडेक्स ट्रेड नहीं करते तो आपने इसको अवॉइड करना है। आपको फिन निफ्टी दिख रहा है, ठीक है, इसको अवॉइड करना। उसके बाद यहाँ पर जो आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, इन स्टॉक्स को आप क्या करो, वॉच लिस्ट में रख दो। ठीक है, वॉच लिस्ट में रखने के बाद क्या करना है मैं बताता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से स्टॉक्स को पिक कर लेना है और इन स्टॉक्स को, चाहे वो बुलिश स्टॉक्स हो, चाहे उसमें बेयरिश सेंटीमेंट बन रहा हो, लेकिन वहाँ पे अगर एक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं बिग प्लेयर्स का एक कैश फ्लो ज़्यादा है, तो इट मीन्स वहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे वॉल्यूम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो उन स्टॉक्स को आपने वॉच लिस्ट में रख लेना, ये पहला स्टेप है और सबसे एक बेस्ट स्टेप है। इसके लिए आपको कोई ऐसा कुछ यहाँ पर प्रीमियम या किसी भी तरीके का पेमेंट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा मार्केट में पहले 5 मिनट के बाद सीधा सीधा अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम, जो हमारे पास नेक्स्ट साइट है, अब जहाँ पर हमको जाना है वो आता है एनएससी का है। इसमें आता है इंडेक्स मूवर, क्योंकि ये डाटा हमें एनएससी से, एक्सचेंज से ही मिल जा रहा है डाटा। तो यहाँ पे इंडेक्स मूवर मतलब क्या होता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंडेक्स आपने देखा हो निफ्टी 50 है हमारे पास मेन इंडेक्स है, उसको मूव कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, किसका सबसे ज्यादा आज के दिन में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो मोस्ट एक्टिव है, जिसका स्टॉक्स मोस्ट एक्टिव है। तो इंडेक्स के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ज्यादा क्या बोलते हैं एक्टिविटी हो रही है। तो अगर बुलिश देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, और क्या बोलते हैं आईटी सेक्टर है। अगर बियरिश देखेंगे तो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर बियरिश है। तो उसी चीज को देखते हुए
ओके उसी चीज़ को देखते हुए मैंने आपके साथ जो स्टॉक्स वगैरह शेयर किए थे उस पर आते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हुए मैंने आपको HDFC बैंक शेयर किया था, आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी उसमें भी एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिला होगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे को एक और बुलिश सेक्टर दिख रहा था, वो है IT सेक्टर। IT सेक्टर को देखते हुए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो स्टॉक यहाँ पे मेरे रडार पे आया था वो ही था कि यहाँ पे HCL टेक, ठीक है। HCL टेक में क्या दिखा, मेरे को ये स्टॉक मिल गया, वो मेरे को काफ़ी अच्छा मूवमेंट देते हुए दिख रहा है। तो अब मैंने स्टॉक तो अपनी वॉच लिस्ट में रख लिया, लेकिन वॉच लिस्ट में रखने के साथ मैंने जब देखा तो मेरे को यहाँ पर मोमेंटम शो होने लग गया। फर्स्ट 5 मिनट की टाइम बात बता दो, तो फर्स्ट 5 मिनट में मेरे को एक मोमेंटम शो होने लग गया। मोमेंटम के साथ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपको स्टॉक्स में मोमेंटम दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम नहीं है, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्टॉक्स के अंदर। किसी भी स्टॉक को मूव करने के लिए अगर वॉल्यूम नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे आपकी कोई भी ऑपरेटर एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पर आप पंप एंड डंप हो सकते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि आपका वॉल्यूम नहीं है तो आप कूद जाओगे। वॉल्यूम दिख रहा है, आपको एंट्री दिख रही है, आपको क्या बोलते हैं बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। एक स्टॉक फाइंड हुआ, स्ट्रेंथ दिखी, वॉल्यूम दिखा, कैंडल अच्छी दिखी, मैंने क्या बोलते हैं चार्ट से फाइंड भी कर लिया कि कैसा कौन सा सेक्टर अच्छा है, उस सेक्टर का स्टॉक्स भी मूव करता हुआ दिख गया। अब मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लेवल कैसे, जैसे कि आप सभी को प्राइस एक्शन आता है, अब इसके बाद आता है प्राइस एक्शन का काम, ओके। क्योंकि मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स है 4 से 5,000 से ऊपर स्टॉक्स है, और उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है, तो ये फास्टेस्ट वे है, इजीएस्ट वे है सेलेक्ट करने का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक रेंज बना के रख दी है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया, इट मीन्स क्या, अगर ये इस जगह पर मोमेंटम शो कर रहा है तो मेरे को यहाँ पर ऊपर से एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, रेजिस्टेंस दिख रहा है, इट मीन्स क्या, मेरे को क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, या तो रेजिस्टेंस से मेरे को ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक है, अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है, यहाँ पे से कोई बेरिश कैंडल दिखती है या कुछ दिखता है, उसको मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि ये सेक्टर बुलिश है, ओके। अब ये नहीं होगा कि रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा बेरिश कैंडल दिखी तो मैं यहाँ पर क्या इसको सेल कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो स्टॉक जिस सेक्टर में देख रहा है, इस सेक्टर मुझे बता रहा है कि जो सेक्टर है बुलिश है, तो वहाँ पर हमेशा सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपको वो स्टॉक्स भी चूज कर रहे हैं उसी सेक्टर से, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट में कभी ट्रेड लेकर मत जाना कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कर दोगे तो क्या करोगे आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करो, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखा कि जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास जाने वाला है, इट मींस मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकता है ब्रेकआउट, क्योंकि ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पर जोन ड्रॉ कर लिया, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फर्स्ट सेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी यहाँ से घुमा, फिफ्थ टाइम इसको टेस्ट करने आया था, तो हो सकता है रेजिस्टेंस वीक हो सकता है, तो यहाँ पर मेरे को एंट्री मिल सकती है, ओके। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा चार्ट में जाते हैं, इसमें क्या हुआ, देखो इसने एक ब्रेकआउट दिया, ओके, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, जो रेजिस्टेंस था नाउ बिकम सपोर्ट, सपोर्ट लेने के बाद इसने जैसे इसका हाई निकाला, आपकी एंट्री बन जाती है ट्रेड करने की। ये होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद, कि आपको किसी भी स्टॉक को अगर आप सेलेक्ट करो तो उसके बाद उसमें ट्रेड कैसे करना है। इसी तरीके से मार्केट में स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप मेरे को जो भी स्टॉक ऐसा दिखता है जो अपने रेजिस्टेंस के आसपास मूव आता हो दिख रहा हो, है ना, और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया हो, पुल बैक लेता हो दिख रहा हो, पुल बैक के बाद वापस से निकलता हो दिख रहा हो, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप उसको वॉच लिस्ट में रखिए। कुछ इस तरीके अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल मैंने आपको बताया कि पुल बैक जो थ्योरी होती है कि यार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक के बाद यहाँ पे एंट्री करने का मौका दिया, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, आप 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हो। तो यही था एक स्टॉक, ठीक है। अब इसी के साथ दूसरा स्टॉक पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो मेरा दूसरा स्टॉक आया था, आप यहाँ पर देखो मैंने ITC का चार्ट ओपन किया, अब वो तो मैंने बुलिश ट्रेड दिखा दिया, बुलिश ट्रेड दिखा दिया, तो अब मैंने ITC में मेरे को यहाँ पे चार्ट पर क्यों आया, ये मेरे रडार में क्यों आया था चार्ट ट्रेड करने को, क्योंकि ये एक तो इसमें इतना अच्छा मोमेंटम भी आया। अब कैसे आया, क्योंकि मेरे को तो इसको इस जगह कहीं पर पकड़ना था, मेरा ट्रेड यहाँ पर बनना था, पकड़ना तो मैंने यहाँ पर था ना। अब मेरे को कैसे आया, इसके लिए मैं सेम वही प्रोसेस, ठीक है, वाइस पर्स में गया, तो यहाँ पर मेरे को कहीं ITC है ना, हाँ, यहाँ पर मेरे को कहीं ITC दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ITC का चार्ट भी आया हुआ है, ओके। उसी के बाद मैं चले जाता हूँ किसमें, अपने इंडेक्स मूवर में। इंडेक्स मूवर में जो ITC आता है किसमें आता है, FMCG में आता है। FMCG यहाँ पे जो सेक्टर है क्या दिख रहा है, बियरिश, सेक्टर भी बियरिश है, और आपको जो मूवमेंट दिख रहा है और जो मोस्ट एक्टिव जो स्टॉक दिख रहा है ITC भी दिख रहा है, इट मीन्स उसमें कैश फ्लो भी है, और कैश फ्लो के साथ साथ वो क्या दिखा रहा है कि वो सेक्टर नेगेटिव, इट मीन्स मेरे को वहाँ पर क्या मिल सकता है, बेयरिश ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया, तो वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब उसके बाद देखो इस स्टॉक के अंदर किस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो चार्ट मेरा वॉच लिस्ट में आ गया, वॉच लिस्ट में आने के बाद अब क्या, अभी यहाँ पर वॉच लिस्ट में तो आ गया, मेरे को यहाँ पर ऊपर भी दिखा, मेरे को यहाँ पे बेयरिश दिखने लग गया चार्ट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, कूद जाऊँगा ट्रेड में, नहीं, बिल्कुल नहीं कूदना है।
अब यहाँ पर आया था आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि यार बार बार इस जगह पर सपोर्ट लिया, अभी भी यहाँ पर सपोर्ट लिया और ट्रेंड लाइन भी थी, कल भी इसने ऊपर खुला है ना, ऊपर खुलने के बाद ये स्ट्रेट नीचे फॉल करने लग गया। अब आपको एंट्री कहाँ करनी है, अब यहाँ तो आप एंट्री बना नहीं लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सपोर्ट है ना, सपोर्ट है वहाँ पे आपके पास, तो वहाँ पे एंट्री बना लोगे। यहाँ पे सपोर्ट है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड मिल भी नहीं सकता, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट चलेगी। तो आपको रियल एंट्री कहाँ मिलेगी, आपने वेट करना, आपको इसको वॉच लिस्ट में रख के कि जब तक कोई सपोर्ट किसी भी अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, ठीक है। सपोर्ट का एक ब्रेकडाउन हुआ कोई हेल्दी कैंडल से, आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल गई, आपको वहाँ एंट्री करने की जगह मिल गई और आपको वहाँ पर टारगेट भी इजीली मिल जाएगा। ऐसे ही बड़े स्टॉक्स ट्रेड करने को मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार यहाँ से नीचे ही आता, हो सकता था यहाँ से घूम भी जाता, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्टॉप लॉस जाता ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपको 1:2, 1:3, 1:4 अगर किसी भी स्टॉक में टारगेट लेना है ना, तो आपको इसी तरीके के स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपको क्या बोलते हैं OIS% मिल जाए, जो आपको जिसमें सबसे ज़्यादा कैश फ्लो ज़्यादा हो, जिसमें मोमेंटम ज़्यादा हो, जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो, उसी के साथ साथ जो सेक्टर के साथ चल रहा हो, है ना, जो सेक्टर वीक हो या जो सेक्टर स्ट्रांग हो, तभी आप उसमें कभी कोई अच्छे ट्रेंड पकड़ पाते हो। इसके बाद एक और स्टॉक देखो जो मेरे यहाँ पर वॉच लिस्ट में था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना जबरदस्त यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। अब ये मोमेंटम स्टॉक्स ही चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए आपको जो ऐसे जी कि यार यहाँ पे आप इस तरीके का मार्केट में फंस जाओ। जब तक आपको मोमेंटम स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे, सेम प्रोसेस, मैं गया इस पर, ठीक है, OI+ मेरे को यहाँ पे एक स्टॉक दिख गया, मेरे को यहाँ पर क्लियर हो गया कि यार यहाँ पर मेरे को ये स्टॉक मिल चुका है। अब मैंने इस पर सर्च किया तो मुझे यहाँ पर दिखने लग गया, ठीक है, जाइडूस लाइव यहाँ पर भी दिखने लग गया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ किस पे, इंडेक्स मूवर। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा हेल्थ केयर का स्टॉक, और हेल्थ केयर को देखो तो ये रहा हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, बुलिश नहीं है लेकिन बियरिश टू, मतलब एक तरीके से साइडवेज टू नेगेटिव। इट मीन्स क्या है, हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हमको उस एक्टिविटी में भी दिखता है, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव साइड में दिखा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमको बियरिश ट्रेड देखने को मिल सकता है ना। और उसी के साथ अगर मैं चार्ट पर आता हूँ तो आप चार्ट पर देख लो क्लियर, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसे जरूरी मिलेंगे या आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके के मूवमेंट वाले बड़े मूव अगर किसी स्टॉक्स में कैप्चर करने हैं तो ये एक प्रोसेस होता है लाइव मार्केट में आपको स्टॉक्स फाइंड करने का। सो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि आपको किसी भी मतलब जब भी आपको मार्केट में काम करना है तो लाइव मार्केट में आप कैसे क्विक स्टॉक फाइंड कर सकते हो। ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको कोई प्रीमियम सेगमेंट या किसी भी प्रीमियम सॉफ्टवेयर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट NSE के वेबसाइट से ये सारे स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, क्योंकि इनमें मोमेंटम आएगा, इसमें बड़े आपको टारगेट मिल सकता है, आपके स्टॉप लॉसेस काफी छोटा रह सकता है, ठीक है। बाकी आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस पर काम करना है, आपका ये लो ब्रेक हो यहाँ पे एंट्री आपकी बन सकती है, ठीक है। तो प्योर प्राइस एक्शन बेस पर काम करो और ऐसे ही स्टॉक्स को फाइंड करो। बाकी जो भी अगर मेरा कोई लाइव मार्केट के टाइम पर मेरे पास कोई भी स्टॉक आता है नज़र में जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल या किसी भी लेवल पर पहुंचा होता है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।